Hello, friends. Welcomes you all on Unstoppable Ayurveda YouTube channel. Today we are going to discuss about the Mrit Sharir Samshodhan Vidhi according to the Ayurvedic and modern point of view. In the Ayurveda, mainly Acharya Sushruta had described the Savavichchedan Vidhi in Sushrut Samhita Sharisthan, chapter number 5. The slok for that is Tasmat Samasta Gatram Avishwaphatam Adirghvyadi Piditam Avarshashatikam Nihashrushtantra Purisham Purusham Avhantyam Abgayam Nibaddam Panjarastham Munjabalkal Kushanadina Manyatamen Avastitangam Aprakash Deshe Kothiyat Shamyak Prakutitam Chaudgrutya Tatodeham Saptratrad Usirbal Venu Valgal Kurchanam अन्यतमेन शनै शनै अवघर्षयम स्त्वगादीन सर्वानेव बाह्य अभ्यंतरान अंग प्रत्यंग विशेषान यथोक्तान लक्ष्येत चक्षुषा। ये जो श्लोक, ये जो गद्य पूरा सुश्रुत आचार्य ने बताया है, इसके अंदर पूरा मृत शरीर संशोधन विधि जो है वो बताया गया है। इसमें सबसे पहला उन्होंने बताया है कि प्रिजर्वेशन के लिए कैडेवर का सिलेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार के कैडेवर को अपन यूज़ कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। दूसरा आगे उन्होंने बताया कि फिर ऐसा शरीर जब हमको मिल जाए, मृत शरीर मिल जाए, उसके बाद उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है। और तीसरा पार्ट में उन्होंने बताया है कि भाई प्रिजर्वेशन होने के बाद वो शरीर का डिसेक्शन किस प्रकार से करना है। तो ये 3 भाग के अंदर हम इस पूरे श्लोक को पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा सिलेक्शन ऑफ कैडेवर और सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ कैडेवर। तस्मात् समस्त गात्रम अविश्वफतम अदीर्घव्याधि पीड़ितम अवर्षशतिकम निःसृष्ट आंत्र पुरुषम पुरुषम। सबसे पहला वर्ड है तस्मात्, यानी कि वो शरीर जिसका हम प्रिजर्वेशन करने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए। समस्त गात्रम, सभी अंग प्रत्यंगों से युक्त होना चाहिए। सभी अंग प्रत्यंगों से युक्त होने का मतलब ये है कि उसमें कोई भी लिम्ब या कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट ना हो, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर अगर कोई किसी व्यक्ति का डेथ होता है तो उसमें अगर उसके हाथ पैर नहीं है, या फिर ऐसे व्यक्ति का जिसका पोस्टमार्टम करके उसमें से ऑर्गन निकाल दिए गए, ऐसे कैडेवर को हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। उस समय के अंदर भी जब युद्ध होते थे तब उसमें अगर किसी व्यक्ति के हाथ पैर कट गए हैं और उसकी वजह से अगर वो मर गया है तो ऐसे व्यक्ति का हमको जो है प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि समस्त गात्रम, क्योंकि समस्त गात्र वाला होगा तभी तो हम हर एक ऑर्गन का अच्छे प्रकार से स्टडी कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, पहली बार अगर डिसेक्शन देख रहे हैं और अगर उनको अंदर के ऑर्गन अगर मिसिंग हो तो इस प्रकार की डेड बॉडी का अगर वो स्टडी करेंगे तो उनको जो है वो सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो समस्त गात्रम पहला है। देन है अविश्वफतम, अविष उपहतम, विष से उपहत हुई डेड बॉडी नहीं चाहिए, विष के कारण मरा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर कहा है आगे अदीर्घव्याधि पीड़ितम, दीर्घव्याधि क्रॉनिक डिसऑर्डर से मरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक डिसऑर्डर से होने के बाद अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी बॉडी के अंदर उसकी टिश्यू जो है वो डिटेरिएट हो चुकी होती है, इसलिए ऐसे बॉडी को नहीं लेना चाहिए। अदीर्घव्याधि पीड़ितम कहा है। उसके बाद क्या, अवर्ष शतिकम, यानी कि जिसका आयु शतक 100 ईयर से बियॉन्ड हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, ऐसे का हमको प्रिजर्वेशन नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसे का नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर भी उसकी जो टिश्यू है, उसके जो मसल है, उसके जो ऑर्गन है, वो अब उतने हेल्दी अवस्था में हमको नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए उसको नहीं लेना चाहिए। निःसृष्ट आंत्र पुरुषम, जिसके आंतों में से, इंटेस्टाइन में से पुरुष निकल चुका है, वैसा जो कैडेवर है उसका ही सिलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि अगर फीकल मैटर रहेगा इंटेस्टाइन के अंदर तो वो तुरंत ही सड़ना शुरू हो जाएगा और ऐसे डेड बॉडी को हम लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए। फिर लास्ट में कहा है पुरुषम। पुरुष का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ये जो आगे मैंने क्राइटेरिया बताया, इस क्राइटेरिया वाला शरीर, पुरुष का मतलब यहाँ पे शरीर से लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पुरुष का मतलब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भाई मेल डेड बॉडी है उसी का डिसेक्शन करना चाहिए, फीमेल का नहीं करना चाहिए। बट आचार्य सुश्रुत ने फीमेल के इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि गर्भाशय उन के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से विवरण किया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ पुरुष बॉडी का डिसेक्शन करना चाहिए या उसका प्रिजर्वेशन करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं लेना है। बट पुरुष का मतलब कि इस प्रकार का शरीर, ये जो हमने आगे क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया वाला शरीर जो है उसका हमको प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। देन
प्रिजर्वेशन मेथोडोलॉजी क्या कह रही है। फिर आगे उन्होंने बताया कि ऐसा पुरुष जब मिल जाए तब क्या करना है। पुरुषम अवहंत्याम आपगायाम, आपगा यानी कि जल, यानी आप का मतलब होता है पानी, यानी कि बहते हुए पानी वाली जो नदी या झरना है, वैसे झरने के अंदर अवहंतम यानी कि निमज्जन करना है। कैडेवर जो हमको मिला है उसको अंदर डुबोना है, बहते हुए पानी वाली जो नदी है वहाँ पे। किस प्रकार से, निबद्धम पंजरस्थम, पंजर यानी कि पिंजरा, उसके अंदर निबद्धम बांध के उसको डुबोना है। निबद्धम पंजरस्थम मुंज वल्कल कुश शण आदिनाम अन्यतमेन आवेष्टित अंगम, यानी कि मुंज वल्कल कुश शण आदि जो भी इस प्रकार के जो भी चीज़ हमको मिले उससे पूरी कैडेवर को, पूरे डेड बॉडी को रैप करना है, यानी कि उसको चारों ओर उससे अच्छे से रख के फिर उसको बांधना है और फिर उसको पिंजरे में रख के फिर उसको पानी के अंदर डुबोना है। आवेष्टित अंगम यानी सभी अंग प्रत्यंगों को आवेष्टित करके अच्छे से उसको अच्छे से रैप करके फिर जो है कैडेवर को पानी के अंदर डुबोना है। और कहाँ पे डुबोना है, अंग प्रत्यंगम अप्रकाश्य देशे कोथियत, अप्रकाश्य देशे ऐसी जगह पे कि जहाँ पे सीधा सनलाइट नहीं आ रहा है वैसी जगह पे इसको डुबोना है। उसका दूसरा मतलब ये भी लिया जाता है अप्रकाश्य देशे, यानी ऐसी जगह, नदी का वो हिस्सा जिसका लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। यानी पहले के ज़माने में तो यही होता था कि भाई गांव के अंदर बाहर से जो नदी बह रही है उसी का पानी का लोग पीने के अंदर, नहाने के लिए और हर काम के लिए यूज़ करते थे। अगर वहाँ पे अपन कैडेवर जाके डुबोएंगे, ठीक है ना, तो नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को यूज़ नहीं कर रहे या जिस जगह के बारे में लोगों को पता नहीं है, ऐसी जगह पे, है ना, ऐसा भी इसका मतलब लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को पता है ऐसी जगह पे अगर हम इस कैडेवर को डुबोएंगे, है ना, तो लोग डर सकते हैं उससे या कुछ लोग उसको हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए अप्रकाश्य देश का ये सब मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं। अप्रकाश्य देश से कोथियत, यानी कि अब ये कैडेवर का क्या करना है, हमको कोथन करना है, इसका प्यूट्रिफिकेशन जो है हमको करना है, उसको सॉफ्ट बनाना है हमको, ठीक है ना। हाँ, सम्यक प्रकुथितम, जब अच्छी तरह से वो जब जो कैडेवर है वो प्यूट्रीफाइड हो जाए अच्छी तरह से, वो प्यूट्रीफाइड होने के बाद च उद्गृत्य ततो देहम, अब उस देह को, उस कैडेवर को उद्गृत्य यानी बाहर निकाल देना है। सप्तरात्रात, है ना, यहाँ पे 7 दिनों तक उसको डुबोए रखना है। इस प्रकार के अर्थ में भी सप्तरात्रात का मतलब लिया जाता है। और सप्तरात्रात का ये भी मतलब लिया जाता है कि भाई 7 रात्रि तक उसको भिगोए रखना है, फिर बाहर निकाल के 7 रात्रि तक उसका डिसेक्शन करना है। ये मतलब में भी सप्तरात्रात का मतलब लिया जाता है। फिर आगे है कैडेवरिक डिसेक्शन मैथोडोलॉजी। डिसेक्शन कैसे करना है, तो डिसेक्शन मैथोडोलॉजी में वो कह रहा है कि सप्तरात्रात उशिर बाल वेणु वल्कल कुर्चा नाम, यानी कि 7 रात्रि तक हमको डिसेक्शन करना है, 7 दिन तक हम उसको डिसेक्शन करना है। उशिर बाल वेणु वल्कल आदि जो सामान है उससे कुर्च बनाने हैं। कुर्च यानी स्क्रबर्स, है ना, स्क्रॉच बाइट, है ना, जो अपन कभी बर्तन धोने के लिए अभी हम जो यूज़ करते हैं स्क्रॉच का यूज़ करते हैं, वैसे जो कुर्च जो है उसका बनाना है। और वो कुर्च से ये 7 दिनों तक भीग के जो सॉफ्ट हो चुकी है डेड बॉडी, उसको क्या करना है, अवघर्षयम, यानी कि उसका घर्षण करना है, यानी उसको रब करना है, ठीक है। हाँ, उसिर बाल वेणु वल्कर कुर्चा नाम अन्यतमेन शनैः शनैः अवघर्षयम, धीरे धीरे अवघर्षण करना है। स्त्वगादीन, किसका अवघर्षण करना है, त्वक यानी कि त्वचा और उसके नीचे के जो लेयर है उसको अवघर्षण करते करते लेयर बाय लेयर हर चीज़ को देखना है। स्त्वगादीन सर्वानेव, सर्वानेव यानी कि त्वग आदि जो सर्व प्रकार की जो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर है उसको बाह्य आभ्यंतरान, जो बाहर के और अंदर के ऑर्गन है उनको अंग प्रत्यंग विशेषान, सभी अंग और प्रत्यंगों को विशेषान
विशेष रूप से यथोक्तान जिस प्रकार से आगे कहा गया है इस प्रकार से, यानी आचार्य सुश्रुत ने अपने शिष्य को जिस प्रकार से वर्णन किया था कि भाई जो है यकृत जो है वो इस प्रकार का होता है, प्लीहा जो है वो इस प्रकार का होता है, तो जिस प्रकार से मैंने बताया है यथा उक्तान जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से वो है कि नहीं, उसको लक्ष्येत चक्षुषा अपनी आँखों से देखना है उसको, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको देख के जानना है। तो ये है कैडेवरिक डिसेक्शन मेथोडोलॉजी। तो ये पूरा प्रोसेस आयुर्वेदिक प्रोसेस है, ठीक है। इसी प्रकार से जो मॉडर्न के हिसाब से जो प्रिजर्वेशन मेथोडोलॉजी है वो किस तरह से है। सो आज हम जो मॉडर्न की मेथोडोलॉजी है उसी हिसाब से प्रिजर्वेशन करते हैं। तो अगस्त विल्हेम वॉन हॉफमैन जो जर्मन केमिस्ट थे वो उन्होंने ये मॉडर्न मेथड ऑफ एम्बाल्मिंग जो है उसको ईजाद किया था। नाम आपको याद रखना है, अगस्त विल्हेम वॉन हॉफमैन, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एम्बाल्मिंग करते हैं अपन, कैडेवर अपने पास आता है तो अपन उसमें फॉर्माल्डिहाइड डाल के जो अपन उसको प्रिजर्व करते हैं तो उससे क्या क्या होता है। एक्चुअली एम्बाल्मिंग का मेन पर्पस क्या होता है ये समझना जरूरी है। एम्बाल्मिंग का मेन पर्पस ये है कि जो भी कैडेवर है वो लाइफ लाइक टेक्सचर के अंदर रहना चाहिए। आदमी जिंदा हो और जिस प्रकार से उसकी बॉडी का टेक्सचर है उसी प्रकार से वो रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मरने के बाद जो है वो राइगर मोर्टिस के कारण जो बॉडी है वो सिकुड़ने लगती है, हाथ पैर जो है वो अकड़ जाते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार की कैडेवर का हम डिसेक्शन करेंगे तो हम स्काल्पेल की ब्लेड ही टूट जाएंगी, वो कर नहीं पाएंगे अपन, ठीक है। हाँ, तो इसलिए उसको हमको लाइफ लाइक टेक्सचर के अंदर रखना है, ठीक है। और ये अकड़ क्यों जाता है? अकड़ इसलिए जाता है कि मरने के बाद बॉडी में से हाइड्रेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी, इसीलिए। तो हमारा पर्पज़ है एम्बाल्मिंग का कि बॉडी को एक तो हाइड्रेट रखना है, लाइफ लाइक टेक्सचर के अंदर रखना है और वो सड़े ना, ठीक है, ये हमारे पर्पज़ है। तो यही फंक्शंस जो है वो एम्बाल्मिंग करता है। सबसे पहला है रिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू, देन है सीवियरली रिड्यूस द पेस ऑफ डिकम्पोजिशन के पेस को एकदम कम कर देता है। एंड इसका यूज़ है फॉर द पर्पस लाइक द एनाटॉमी डिसेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इन्वेंशन इन मेडिसिन, वास्कुलर सिस्टम ऑफ वाजोग्राफी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये सभी के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। देन एम्बाल्मिंग केमिकल, कौन से केमिकल का हम यूज़ करते हैं? तो मेनली हम फॉर्माल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। अच्छा, हम फॉर्माल्डिहाइड का यूज़ क्यों करते हैं? फॉर्माल्डिहाइड क्या करता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद फॉर्माल्डिहाइड बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स है उसके साथ मिल के ऐसे मॉलिक्यूल बनाता है कि ये मॉलिक्यूल अब वायरस बैक्टीरिया के लिए अब खुराक नहीं है। बॉडी के अंदर डिजनरेशन क्यों होता है? क्योंकि मरने के बाद जो वायरस और बैक्टीरिया वातावरण के अंदर है वो बॉडी के अंदर जाके उसके प्रोटीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन उनका खाना है, ठीक है। बट फॉर्माल्डिहाइड क्या करता है कि वो टिश्यू के अंदर जाके टिश्यू के प्रोटीन के साथ मिल के ऐसे कंपोनेंट्स बनाता है कि जो अब वायरस और बैक्टीरिया के खाना नहीं है, वो उसको नहीं खा पाते, इसीलिए पेस ऑफ डिकम्पोजिशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो formaldehyde is the chemical that is used as the typical embalming chemical. Formaldehyde, it is a colorless solution that maintain the tissue in its lifelike texture and can keep the body well preserved for many years. Functions of formalin, it is a powerful germicidal and powerful bactericidal. Then mode of action, किस प्रकार से ये काम करता है? तो preserves tissue by forming a new chemical component which with the tissue protein which is unfit as a food for the organism. It helps in preservation of smell, then preservation of putrefaction, then preservation from the of skin texture and rehydrate the tissue. Then preservation fluid. Preservation fluid के अंदर क्या होता है? प्रिजर्वेशन फ्लूइड के अंदर आर्सेनिक होता है 1 किलोग्राम, देन पोटेशियम बाइकार्बोनेट 1 किलोग्राम, देन वाटर 8 किलोग्राम, देन फॉर्मेलिन 4% 1 किलोग्राम रहता है, रेक्टिफाइड स्प्रिट एज पर नीड एंड ग्लिसरीन एज पर नीड। बट आज हम जनरली जो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं उसमें मेनली फॉर्माल्डिहाइड का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, एंड वाटर का यूज़ जो है हम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो कुछ लोग जो है वो 6 लीटर फॉर्मेलिन, 2 लीटर स्पिरिट, 1 लीटर ग्लिसरीन, ½ लीटर कार्बोलिक एसिड एंड वाटर, ये फॉर्मूला है उसका भी जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे एक्चुअली प्रिजर्वेशन किया कैसे जाता है।
तो एक बार कैडेवर आने के बाद ये प्रिजर्वेशन फ्लूइड जो है वो तैयार किया जाता है। प्रिजर्वेशन फ्लूइड तैयार करने के बाद उसको जो मशीन होता है एम्बाल्मिंग मशीन, उसके अंदर डाल दिया जाता है। करीबन 10 लीटर फ्लूइड जो है वो तैयार किया जाता है। फिर फीमोरल ट्रायंगल से या तो फिर नेक के लैटरल साइड से आर्टरी को ओपन किया जाता है। फीमोरल ट्रायंगल के अंदर फीमोरल आर्टरी मिलेगी और लैटरल साइड ऑफ नेक के ऊपर हमको कॉमन कैरोटिड आर्टरी मिलेगी। ये आर्टरी को ओपन करने के बाद उसको आधा कट कर दिया जाता है और उसके अंदर जो एम्बाल्मिंग मशीन है उसके नोज़ल को सबसे पहले ऊपर की तरफ इंसर्ट किया जाता है और 8 लीटर के करीब फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है। अगर फीमोरल ट्रायंगल से अपन कर रहे हैं तो 8 लीटर फ्लूइड ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है और बाकी का 2 लीटर का फ्लूइड जो है वो नोज़ल को वापस निकाल के उल्टी दिशा में नीचे की तरफ डाला जाता है और 2 लीटर फ्लूइड जो है वो लोअर लिम्स के अंदर जो है वो चढ़ाया जाता है। फ्लूइड अच्छे से पूरी बॉडी में फैल गया है कि नहीं, ये जानकारी लेने ये क्या जानकारी कैसे मिल सकती है। तो एक बार फ्लूइड अच्छी तरह से जब बॉडी में पहुंच जाता है तब नाक से कान से धीरे धीरे फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर अच्छे से पहुंच चुका है। तो इस प्रकार से ये आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न दोनों के अनुसार ये प्रिजर्वेशन मेथोडोलॉजी रहती है। ठीक है, होप सो कि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो गए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको आंसर वहाँ पे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।